Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to discuss some more questions related to the topic time, distance and speed. We all know that we have already discussed a theoretical part of this topic. So now let us start. क्या होता है बेटा? डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम. तो यहाँ से टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड. स्पीड इजकल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम. इसमें क्या बताया था आपको कि ऑलवेज LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS. दैट मीन्स T1 इजकल टू T2. अगर LHS में आप टाइम लिए हो तो RHS में भी क्या होना चाहिए? टाइम. अगर LHS में डिस्टेंस लिए हैं तो RHS में भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस. यस. चलिए स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. लिखो. देखो, पॉइंट्स A एंड B आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे. A car starts from A and another car starts from B at the same time. If they go in the same direction, they meet in 9 hours, and if they go in the opposite direction, they meet in 9/7 hours. Find their speeds. अब देखो यहाँ पे दो कार है A and B, तो दो अननोन हो गया. हुआ या नहीं हुआ? तो एज्यूम कर लेंगे पहले, तो तुरंत एज्यूम करो. लेट द स्पीड ऑफ द कार, सपोज कर लो A1, क्योंकि यहाँ पे A और B पॉइंट दिया हुआ है, BX किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार A2B Y किलोमीटर पर आवर. एज्यूम कर लिए. चलिए अब देखो, पॉइंट A एंड B है, यही है. दोनों के बीच का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 90 किलोमीटर. यहाँ सपोज करो कार A1, यहाँ पे सपोज कर लो कार A2. अब ये क्या बोला? अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B एट द सेम टाइम इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन. जब कार A1 भी इधर चल रहा है, कार A2 भी इधर गया, तो कहीं ना कहीं तो बेटा ये मिलेंगे. कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं ये? सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 9 आवर. कितने टाइम के बाद मिल रही है? 9. सपोज करो कि इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे बोथ कार मीट हियर. सपोज कर ली. अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस. कार क्या ट्रैवल कर रहा है? डिस्टेंस. तो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बेटा? डिस्टेंस इजकल टू डिस्टेंस. यस. चलिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A1. कार A1 कितना चला है? A से लेकर Q तक. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A1 इजकल टू AQ इजकल टू कितना हो जाएगा? 9x. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. तो टाइम कितना दिया हुआ है? 9 आवर. स्पीड क्या जूम की हम? x किलोमीटर पर आवर. तो इस कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A1 9x. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A2 कितना चला? BQ. A2 कितना चला है? BQ. तो इसका कितना हुआ बेटा? 9y, क्योंकि इसका स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना है बेटा? सेम वही 9 आवर. दोनों कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं? 9 आवर के बाद. तो 9y. अब हियर देखो, अब जो मेरा गिवन है, AB ने मेरा गिवन है 90 किलोमीटर. दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर. तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखो तो, AQ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार AQ एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार BQ. अगर हम AQ में से BQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? AB मिलेगा मेरा. AQ माइनस BQ इजकल टू AB. मिला या नहीं मिला? देखो. यस. तो AQ कितना है? AQ का वैल्यू रख लो 9x. BQ कितना है? 9y. AB कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 किलोमीटर. यस और नो? यस. अब चलिए देखिए, अब बात आ गई. अब वैल्यू रखो यहाँ पे. ठीक. देखो अब क्या हुआ यहाँ पे? 9x माइनस 9y इजकल टू 90. 9 कॉमन लो, x माइनस वाई इजकल टू 90. तो x माइनस वाई कितना हो गया? 90/9 इजकल टू 10. तो x माइनस वाई इजकल टू 10. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1. नाउ अगेन, अब देखो क्वेश्चन क्या है. इफ दे गो इन द, नहीं, हाँ, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर एंड इफ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये, तो दे मीट इन 9/7 आवर. अब अगेन डायग्राम बना लो यहाँ पे. देख लो, ये कार का डायग्राम है. यहाँ पे देखो, कार A1 यहाँ पे है, B1, ये कार A2 यहाँ पे है. डिस्टेंस A और B दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 90 किलोमीटर है ना? 90 किलोमीटर दोनों का. अब चलो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने ये इधर गया और ये इधर गया. तो कहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं मीट किया? पॉइंट P पे. तो कार A1 कितना चला? AP. कार A2 कितना चला? BP. यहाँ पे देख लो, AP प्लस BP. तो पूरा AB हुआ कि नहीं? AP प्लस BP होल AB हुआ कि नहीं? AP प्लस BP कितना हुआ? 90. तो AP डिस्टेंस हुआ. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. कितना टाइम ले रहा है कार A1? 9/7 आवर में दोनों मीट कर रहे हैं. तो देखो 9/7 इंटू x, फॉर्मूला अप्लाई करो. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम.
प्लस 9/7 इंटू वाई इजकल टू 90। LHS लीजिए, 7 ऊपर क्या बच गया 9x प्लस 9y इजकल टू 90/1। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x प्लस 9y इजकल टू 630। तो 9x प्लस वाई इजकल टू 630, तो x प्लस वाई इजकल टू 9 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 70। एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरा इक्वेशन 1 क्या आया देखो, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इजकल टू 10, और इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई इजकल टू 70। यहाँ पे y देखो माइनस में है, यहाँ पे y क्या है प्लस में, यस और नो। यहाँ पे y मेरा क्या है देखो x माइनस वाई इजकल टू 10, तो y माइनस में है, यहाँ पे y क्या है प्लस में, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना हुआ 80, तो 2x इजकल टू 80, वाई कैंसिल आउट इज अदर, तो x इजकल टू 80/2 कितना हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। तो x इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई इजकल टू 10, तो 40 माइनस वाई इजकल टू 10, 40 माइनस 10 इजकल टू वाई इजकल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किए थे हम, डिस्टेंस इजकल टू डिस्टेंस, और अपने आप क्वेश्चन में क्लू दिया रहता है कि हमको डिस्टेंस इजकल टू डिस्टेंस ट्राई करें या टाइम इजकल टू टाइम ट्राई करें, यस ना। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। इफ द ट्रेन would have been 6 kilometer per hour faster, then it would have taken 4 hours less. Yes, sorry, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, then it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब क्या बेटा, फाइंड करना है डिस्टेंस। तो यहाँ भी डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो हमेशा अप्रोच क्या करेंगे, डिस्टेंस इजकल टू डिस्टेंस। हमेशा क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्टेंस इजकल टू डिस्टेंस। चलिए अब देखो क्वेश्चन समझो क्या है। सपोज करो ए और बी है, ट्रेन को यही डिस्टेंस कवर करना है ए बी, यही लेंथ फाइंड करना है आपको ए बी, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, जब ट्रेन की स्पीड बढ़ी, तो जब इस ट्रेन का स्पीड बढ़ेगा बेटा तो टाइम कम लेगा, जब ट्रेन की स्पीड स्लो होगी तो टाइम ऑटोमेटिक क्या है ज़्यादा लेगा ए से बी पहुंचने में, यस ना। लेकिन सबसे पहले लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड करना है, तो लेंथ क्या हुआ, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या थी, उसकी एक्चुअल टाइम ए से बी में पहुंचने की क्या है। तो एज्यूम कर लिए, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन इजकल टू y आवर, देन ए बी इजकल टू क्या होगा, डिस्टेंस इजकल टू ए बी क्या है, डिस्टेंस इजकल टू x इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम। अप्लाई करो फॉर्मूला, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। तो एज्यूम कर लो दिस इज इक्वेशन 1, यस और नो। अब न बात आएगी कि ट्रेन स्पीड चल रहा है या स्लो चल रहा है। तो अब क्या बोल रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, देखो क्वेश्चन में, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। मतलब अगर पहले वो वाई आवर में पहुंचता था, तो अब जब ट्रेन की स्पीड इंक्रीज कर गई तो वाई आवर से लेस टाइम लगेगा, क्योंकि अगर किसी का स्पीड इंक्रीज करता है तो टाइम डिक्रीज करेगा, ऑटोमेटिकली है। चलिए देखिए, अब देखो स्पीड कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का, तो टाइम कितना ले जाएगा बेटा, 4 आवर लेस ले रहा है, तो टाइम कितना लेगा, एक्चुअल टाइम में से 4 आवर सब्ट्रैक्ट करो, y माइनस 4 आवर। तो अब जर्नी का ये लेंथ कितना हुआ ए बी का, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। एज्यूम कर लो इक्वेशन दिस इज 2, यस और नो, यस। चलिए अब देखो फ्रॉम 1 and 2 LHS विल क्या है सेम है, तो RHS विल बी ऑल्सो व्हाट इक्वल, तो x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 इजकल टू एक्स वाई। एज्यूम कर लो दिस इज इक्वेशन ए। अब सेकंड क्या बोल रहा है देखो कि इट हैव टेकन 4 आवर स्कूल टाइम इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। देखो पहले कितने आवर में पहुंच रहा है, वाई आवर में। चलो अब देखो यहाँ पे, अब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया, स्लो हो गया, एक्स ओरिजिनल स्पीड क्या था इसका एक्स, उसमें से 6 स्लो हो गया, एक्स माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक है, स्पीड अगर स्लो है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वाई प्लस 6 आवर। देन द लेंथ ऑफ द जर्नी क्या हुआ उसका ए बी, एक्स माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6, स्पीड इंटू टाइम। फिर चलो एज्यूम दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इन कंपेयर करो 1 and 3 को, फ्रॉम 1 and 3 क्या है, LHS इक्वल ए बी, तो RHS भी इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 6 प्लस वाई प्लस 6 इजकल टू एक्स वाई। एज्यूम दिस इज इक्वेशन बी।
ये देखो इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। अब हम इक्वेशन ए को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर इक्वेशन बी को भी सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, वही चीज़ करते हैं। चलो देखो, चलिए देखो सॉल्व कीजिए इसको। तो ये सॉल्व किए तो कितना है बेटा, देखो जरा इसको। नाउ सॉल्व इक्वेशन ए, सॉल्व करो इसको, इक्वेशन ए को सॉल्व कीजिए। एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 इजकल टू एक्स वाई, मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस फोर एक्स प्लस 6 इंटू वाई प्लस 6y प्लस 6 इंटू -4 -24 इजकल टू एक्स वाई। ये एक्स वाई कैंसल आउट ईच अदर, क्या बच गया यहाँ पे 4x माइनस 6y, उधर भेजो, -4x उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y उधर जाकर क्या होगा -6y, तो 4x माइनस 6y इजकल टू, ये इधर ही रहने दो -24, या 4x माइनस 6y इसको इधर भी ला सकते हो +24 इजकल टू 0। एज्यूम दिस इज इक्वेशन A1, है ना। ये A1 A2 1 2 3 इक्वेशन से डरिए नहीं, जहाँ जहाँ सॉल्व होता है आप उसको इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सॉल्व इक्वेशन बी, बी क्या है x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6 इजकल टू एक्स वाई, सॉल्व करो एक्स वाई एक्स इंटू प्लस सिक्स एक्स माइनस 6 इंटू वाई -6y -6 इंटू 6 -36 इजकल टू एक्स वाई कैंसल आउट, क्या बच गया 6x माइनस 6y इजकल टू 36, 6 कॉमन लो यहाँ पे तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इजकल टू 6 और x माइनस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। एज्यूम दिस इज इक्वेशन A2। या सुनो, अब आपका इक्वेशन क्या है देखो तो जरा, पहला इक्वेशन क्या आया था 4x माइनस 6y A1 -24, ये इक्वेशन A1 है। A2 क्या आया x माइनस वाई इजकल टू 6 A2। अब हम चलते हैं बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फ्रॉम A2 x की वैल्यू कितनी आई -y उधर जाएगा y प्लस 6, अब इस x की वैल्यू को A1 में रख लो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन A1, तो क्या रखेंगे 4x है तो 4 इंटू वाई प्लस 6 -6y इजकल टू -24, मल्टीप्लाई करो 4y प्लस 24 -6y इजकल टू -24, तो क्या है यहाँ पे -2y इजकल टू -48, इसलिए y इजकल टू 24 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन A2, किसी इक्वेशन में रख लो। तो A2 क्या है x माइनस वाई, वाई की वैल्यू 24 यहाँ रखो इजकल टू 6, x इजकल टू कितना होगा -24 उधर जाएगा 30, तो मेरा वैल्यू निकल गया y इजकल टू 24, x इजकल टू 30। अब मेरा एक्चुअल लेंथ क्या है ए बी इजकल टू, देखो एक्चुअल लेंथ क्या एज्यूम किया था हम, एक्चुअल लेंथ ए बी इजकल टू एक्स वाई, तो वैल्यू पुट कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल लेंथ, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो गया एक्स वाई, तो यहाँ पुट कर लो बेटा, एक्स का वैल्यू 30, 24 मल्टीप्लाई करो 720 किलोमीटर, तो यही मेरा लेंथ ऑफ जर्नी हुआ ट्रेन का 720 किलोमीटर। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्या है बना लोगे आप, आई थिंक सो, जितना टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम है सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आता है बेटा प्रॉब्लम्स ऑन एजेज, ठीक ना, मैंने फादर्स एज, मदर एज, राम एज, श्याम एज, इसमें भी होता है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, एज्यूम करो। सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट में क्या एज्यूम करें, एज्यूम द प्रेजेंट ए, हम ए और बी एज्यूम ले रहे हैं, कोई ए और बी दो पर्सन है। एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज व्हाट, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। अब कोई पूछता है कि 10 ईयर्स बिफोर, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा 10 ईयर्स बिफोर, तो देखो 10 ईयर्स बिफोर बोलेगा तो दोनों ना 10 ईयर्स बिफोर जाएंगे, यहीं पे एरर करते हैं। तो 10 ईयर्स बिफोर ए का एज कितना हुआ x माइनस 10, प्रेजेंट एज क्या है x ईयर, तो 10 ईयर्स बिफोर क्या हो जाएगा x माइनस 10, तो ये भी तो घटेगा बेटा ना, बी का भी एज तो घटेगा 10 ईयर बिफोर। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन के लिए टाइम पीछे चला गया दूसरे पर्सन के लिए टाइम वही रह गया, नहीं, तो बी का भी एज क्या होगा y माइनस 10, यहीं पे एरर होती है जो नहीं करना है, ठीक ना। अब यही बोलेगा 10 ईयर्स लेटर या 10 ईयर्स आफ्टर, तो ए का एज 10 ईयर्स लेटर कितना होगा x प्लस 10, तो बी भी 10 ईयर्स आगे जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा y प्लस 10। बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं। जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, टू अननोन दिए रहेंगे, वो दोनों का एज्यूम कर लेना है x एंड y, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इक्वेशन को लिख देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, क्या है क्वेश्चन देखो बेटा। फर्स्ट, 10 ईयर्स अगो अ फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, and 10 years hence he will be twice as old as his son will be then. Find their percentage. क्वेश्चन दे दिया ना, फाइंड देयर परसेंटेज, तो अननोन क्या है फादर्स एज और सन एज, एज्यूम कर लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज व्हाट x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज व्हाट y ईयर्स। अब देखो यहाँ पे 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स अगो फादर का एज क्या होगा x माइनस 10 और सन का एज क्या होगा y माइनस 10। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बेटा वैसे ही आपको लिख देना है। देखो तो 10 ईयर्स अगो अ फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 10 ईयर्स एगो, देखो 10 ईयर्स एगो फादर का एज ये हुआ, 10 ईयर्स एगो सन का एज क्या हुआ y माइनस 10। अब क्या बोल रहा है कि फादर का एज
क्या है, सन का एज का 12 टाइम्स है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वही 12 कर दो। फादर का एज क्या हुआ 10 ईयर्स अगो x माइनस 10, सन का एज y माइनस 10, इसका कितना है 12 टाइम्स, दैट्स इट। मैंने फादर का एज 10 ईयर्स पहले फादर का एज सन के एज का कितना है 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दिए। एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड क्या बोल रहा है 10 ईयर्स हेंस। 10 ईयर्स हेंस आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि 10 ईयर्स हेंस फादर का एज क्या हुआ x प्लस 10 और सन का एज क्या हुआ y प्लस 10। तब देखो 10 ईयर्स लेटर फादर का एज x प्लस 10, सन का एज y प्लस 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। माने फादर क्या है, फादर क्या हो जाएगा, अपने बच्चे का एज का डबल हो जाएगा। तो 10 ईयर्स हेंस देखो x प्लस 10 y प्लस 10 का क्या हो जाएगा, बच्चे के एज का डबल इंटू 2। एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2। बन गया इक्वेशन 1 और 2। अब आप 1 और 2 को बेटा आराम से सॉल्व करके किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा x एंड y। आई थिंक सो एवरीबडी कैन सॉल्व इट, यस और नो? यस। सो your homework is what, solve all word problems from NCERT. Yes na, in fair copy. I think so everybody can solve it easily. Yes, thank you very much.